ठीक है, तो इस लेक्चर में ना हम लोग पेलोड के क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे उनको अप्रोच कैसे करना है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर डीजीसीए, क्योंकि कम से कम आप 5 क्वेश्चन, कम से कम मैं ये बोल रहा हूँ, मिनिमम 5 क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। 5-6 क्वेश्चन इससे एक्सपेक्ट कर लो, 5-6 क्वेश्चन CVPNR से एक्सपेक्ट कर लो। हर बार हर अटेम्प्ट में आना ही आना है। ठीक है, सो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन है, टेक ऑफ मास ऑफ एन एरोप्लेन दिया हुआ है, जिसमें इंक्लूडेड है ट्रैफिक लोड, वो दिया हुआ है, यूजेबल फ्यूल दिया हुआ है, स्टैंडर्ड मास फॉर क्रू दिया हुआ है, ड्राई ऑपरेटिंग मास निकालना है। तो देखो यार, सबसे पहले लिख लो क्या निकालना है, ड्राई ऑपरेटिंग मास निकालना है। फिर जो डेटा गिवन है उसको कहीं पर लिख लो, 66700। ट्रैफिक लोड है आपका 14200। एंड जो यूजफुल यूजेबल फ्यूल है, यूजेबल फ्यूल यानी FOB हो गया, वो कितना दिया हुआ है, 10,500। ठीक है, और क्रू यानी वेरिएबल लोड जो दिया हुआ है वो है मेरा 545। अब ड्राई ऑपरेटिंग मास निकालना है। अच्छा, ये फ्लो चार्ट होपफुली आपको याद होगा। फ्लो चार्ट क्या था, बेसिक एम्प्टी मास से आप अगर यहाँ पे वेरिएबल लोड यानी क्रू का मास ये सब करते हो तो आपको क्या मिलता है, डॉम मिलता है। यही है ना। और डॉम में फिर अगर आप ट्रैफिक लोड प्लस FOB करते हो तो आपको क्या मिलता है, टॉम मिलता है। तो देखो, हम लोग नीचे आते हैं तो सारे को ऐड करते हुए जाते हैं, पार्ट 1 वीडियो में मैंने बताया है। तो ऊपर जाएंगे तो हम लोग माइनस करते हुए जाएंगे ना। मतलब ऐसे समझो कि मेरे को डॉम निकालना है, ठीक है, और मेरे पास टॉम दिया हुआ है, FOB दिया हुआ है, तो हम ऊपर जाएंगे ना। यानी हम कह सकते हैं कि डॉम प्लस ट्रैफिक लोड प्लस FOB इज इक्वल्स टू टॉम होता है। वी कैन से दैट। ठीक है, तो अब डॉम निकालना है तो क्या हो जाएगा, डॉम इज इक्वल्स टू टॉम माइनस ट्रैफिक लोड माइनस फ्यूल ऑन बोर्ड। ट्रैफिक लोड कितना है, सॉरी, टॉम कितना है, 66700। ट्रैफिक लोड कितना है, 14200। FOB कितना है, 10,500। यही है ना। देखो क्या आ रहा है, आप भी करो, मैं भी कैलकुलेट करता हूँ साइंटिफिक कैलकुलेटर में। 66700 माइनस 14200 माइनस 10500, कितना आया, 42,000 आया। यही तो आंसर है ना, यही तो आंसर हो गया ना। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ देखो, सबसे पहले मैं बताया ना कि सारा चीज को लिख लो, जो जो दिया हुआ है और जो जो निकालना है। तो सबसे पहले निकालना है क्या, अपने को निकालना है ड्राई ऑपरेटिंग मास निकाल। क्या क्या दिया हुआ है भाई वो लिख लेते हैं। तो मेरा बेसिक एम्प्टी मास दिया हुआ है एयरक्राफ्ट का, कितना है, 30K बता रहा है वो, 30,000। केटरिंग का, केटरिंग का कितना बता रहा है, 300 बता रहा है। क्रू का कितना बता रहा है, 365 बता रहा है। और फ्यूल एट टेक ऑफ ये सब बता रहा है। तो मेरा वेरिएबल लोड क्या बता रहा है, वो 300 प्लस 365, यही बता रहा है ना। फ्यूल एट टेक ऑफ के वक्त फ्यूल मतलब FOB बता रहा है, फ्यूल ऑन बोर्ड कितना बता रहा है, 3000 बता रहा है। अनयूजेबल फ्यूल, अनयूजेबल फ्यूल कितना बता रहा है, 120 kg बता रहा है। प्लस यू, ये क्या हो गया, पैसेंजर बैगेज कार्गो, मतलब मेरा ट्रैफिक लोड बता रहा है 8,000। और मेरे को ड्राई ऑपरेटिंग मास निकालना है। अब एक बार हम लोग फ्लो चार्ट वापस से बनाते हैं। देखो, बेसिक एम्प्टी मास था, उसमें हम लोग वेरिएबल लोड जोड़े थे, तो मेरा क्या आया था, ड्राई ऑपरेटिंग मास आया था, आया था ना। बस यही सारा तो काम करना है ना मेरे को। ठीक है, अब वेरिएबल लोड में अगर हम बेसिक एम्प्टी मास जोड़ देंगे तो मेरा आ जाएगा, वेरिएबल लोड भी दिया हुआ है मेरे पास और बेसिक एम्प्टी मास भी दिया हुआ है। बेसिक एम्प्टी मास में याद रखना, ये अनयूजेबल फ्यूल इंक्लूडेड रहता है। हाउ एवर ये अनयूजेबल फ्यूल दिया हुआ है तो इसको भी हम ऐड कर देंगे इसमें। यही होता है ना। ऑलरेडी बेसिक एम्प्टी मास में मैंने आपको बताया, अनयूजेबल फ्यूल जो साइड साइड में, टंकी के साइड साइड में फ्यूल रहता है वो इंक्लूडेड रहता है। बट यहाँ पे वापस दे दिया तो हम इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम लिख सकते हैं डॉम इज इक्वल टू बेसिक एम्प्टी मास प्लस वेरिएबल लोड। अब वेरिएबल लोड में मेरे पास यहाँ पे क्या है, बेसिक एम्प्टी मास है, वेरिएबल लोड में क्या है मेरे पास, ये देखो 300 है, ये हो गया। साथ में क्या है, ये 365 है, क्रू का, क्रू एंड क्रू बैगेज, ये हो गया।
साथ में हम अनयूजेबल फ्यूल भी डाल देते हैं क्योंकि बेसिक एम्प्टी मास में ही होता है। हो गया ना। सो 30,000 प्लस 300 प्लस 365 प्लस 120। ठीक है, जोड़ लो कितना आ रहा है। 30,000 हो गया, 300 हो गया, 365 प्लस 120 कितना आ गया, 30785 आ गया। ये मेरा ड्राई ऑपरेटिंग मास है, 30785, यही तो आंसर है। ठीक है, अब हम लोग तीसरा टाइप कुछ देखते हैं। देखो यार, सबसे पहले निकालना क्या है वो देखो, जेड एफ एम निकालना है, जीरो फ्यूल मास। जेड जेड एफ एम निकालना, जीरो फ्यूल मास निकालना है। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है वो देखो। टेक ऑफ मास दिया हुआ है 141, 1 2 3, ये दिया हुआ है। टोटल फ्यूल ऑन बोर्ड मतलब एफ मेरा दिया हुआ है। एफ मेरा कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 63,000। ओके, और मेरा रिजर्व फ्यूल जो है इट इज़ 14,000। ठीक है, और मेरा जो अनयूजेबल फ्यूल है वो कितना है, 1000 kg। अब याद रखना ये क्या बोल रहा है कि जो टोटल फ्यूल है मेरा, ठीक है, टोटल फ्यूल ऑन बोर्ड इतना है जिसमें ये दोनों भी इंक्लूडेड है। ये बोल रहा है कि मेरा जो टोटल फ्यूल ऑन बोर्ड है उसमें मेरा रिजर्व फ्यूल भी इंक्लूडेड है और अनयूजेबल फ्यूल भी है। फिर मेरा ट्रैफिक लोड दे दिया है इतना है, 12,800 है। तो जेड एफ एम निकालने बोल रहा है। अब जेड एफ एम कैसे, अभी आप देखो ये वाला याद रखना, बेसिक एम्प्टी मास प्लस वेरिएबल लोड था, ड्राई ऑपरेटिंग मास आया। ड्राई ऑपरेटिंग मास में जब हमने ट्रैफिक लोड ऐड किया, सिर्फ ट्रैफिक लोड, फ्यूल ऐड नहीं किया, तो जीरो फ्यूल मास आया। जीरो फ्यूल मतलब फ्यूल ऐड किया ही नहीं हमने, तो ये आया, आया ना। और यही जब हम इसमें फ्यूल ऐड कर देते हैं जेड एफ एम में, तो मेरा क्या आ जाता है, टेक ऑफ मास आ जाता है। ठीक है, तो मेरे पास क्या क्या है वो देख लो। सबसे पहले कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं, तो जेड एफ एम निकालना है। क्या क्या है मेरे पास, टॉम दिया हुआ है, यानी आगे भी मेरे को जाना पड़ेगा। टॉम में हम क्या ऐड करते थे, हाँ जेड एफ एम में क्या ऐड करते थे, फ्यूल ऑन बोर्ड करते थे। ठीक है, तो मेरा क्या आता था, टेक ऑफ मास आता था। तो टॉम मेरे पास दिया हुआ है, एफ ओ बी दिया हुआ है टोटल, उसमें अभी अनयूजेबल फ्यूल हमने माइनस नहीं किया, तो एक बार वो भी करेंगे। ठीक है, तो देखो अब क्या करते हैं हम लोग, ऐसे ही इक्वेशन में होता है। सबसे पहले तो हम लोग एफ ओ बी निकाल लेते हैं, फ्यूल ऑन बोर्ड कितना रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पे तो टोटल फ्यूल ऑन बोर्ड है। उसमें हम क्या करेंगे, जो टोटल फ्यूल में मेरा रिजर्व और अनयूजेबल फ्यूल है, देखो रिजर्व फ्यूल तो मेरे काम का ही है, वो तो ऐड होगा ही फ्यूल ऑन बोर्ड में। बट ये अनयूजेबल फ्यूल तो मेरे काम का नहीं है क्योंकि ये बेसिक एम्प्टी मास में ही रहता है, और ये टोटल इसी में दिखा दिया, तो इसको माइनस करना पड़ेगा ना। तो कुछ नहीं करेंगे, 63,000 माइनस 1000 करेंगे, तो मेरा एफ कितना आ जाएगा, 62,000 आएगा। आया। अब जेड एफ एम निकालना है मेरे को, तो मेरे को पता है टॉम इज इक्वल्स टू एफ ओ बी प्लस जेड एफ एम हम लिख सकते हैं। भाई ये दोनों को ऐड करेंगे तभी तो मेरा टॉम आएगा। तो टॉम तो मेरा दिया हुआ है 141, 1 2 3, एफ ओ बी मेरा 62,000 हो गया, प्लस जेड एफ एम ये हो गया। तो जेड एफ एम क्या हो गया, ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा, यही होगा ना। तो 141,000 माइनस 62,000 कितना आया देखो, 141,000 माइनस 62,000 कितना हुआ, 79,000 हुआ। यही तो आंसर है। ठीक है, हमेशा याद रखना। आपके इसमें एक चीज जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि अगर टोटल फ्यूल ऑन बोर्ड दे दिया जिसमें लिख दिया कि रिजर्व फ्यूल भी है और यूजेबल फ्यूल भी है, भाई रिजर्व फ्यूल तो आपके एफओबी में काउंट होता है, बट ये अनयूजेबल फ्यूल आपके एफओबी में नहीं काउंट होता है। क्यों, क्योंकि ये अनयूजेबल फ्यूल आपके बीईएम का पार्ट है। ओके, तो ये समझ में होपफुली आ गया होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 47 ये देख लेते हैं। ठीक है, अब इसको देखने के लिए ना सबसे पहले सारा चीज नोट डाउन कर लो, और एक बार हो सके तो फ्लो चार्ट भी बना लेना। सबसे पहले तो यहाँ पे निकालना क्या है, यूजफुल लोड निकालना। यूजफुल लोड मेरा क्या होता है,
ट्रैफिक लोड होता है प्लस फ्यूल ऑन बोर्ड होता है, यही तो निकालना है ना। क्या क्या दिया हुआ है मेरा, लैंडिंग मास दिया हुआ है विच इज़ 54230 kg। ड्राई ऑपरेटिंग मास मेरा दिया हुआ है विच इज़ 35,000 kg। ज़ीरो फ्यूल मास मेरा दिया हुआ है विच इज़ 52080 kg। और टेक ऑफ मास मेरा कितना दिया हुआ है टॉम 64280 kg। और बोल रहा है इससे आपको यूज़फुल लोड निकालनी चाहिए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए फ्लो चार्ट अगर आपको ध्यान में हो तो टॉम हम कैसे निकाल सकते हैं, डॉम प्लस यूज़फुल लोड होता है, होता है ना। तो इसी तो आ जाएगा, बाकी का लफड़ा ही नहीं करना है, बाकी सारा चीज़ मेरे काम का है क्या। ये कैसे हुआ, फ्लो चार्ट बना के एक बार आपको बता देता हूँ। तो ये ध्यान में रखना, बेसिक एम्प्टी मास था, उसमें आपने वेरिएबल लोड जोड़ा था, तो आपका क्या आया था, डॉम आया था। इस डॉम में जब आपने यूज़फुल लोड जोड़ा था तो आपका क्या आया था, टॉम आया था। तो वही तो है ना, मेरे पास देख टॉम भी दिया हुआ है ना, डॉम भी दिया हुआ है, तो ये बीच वाला हम निकाल लेंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि टॉम इज इक्वल टू डॉम प्लस यूजफुल लोड, वही हमने किया यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या किया, टॉम मेरे को पता है 64280 है, डॉम मेरे को पता है 35,000 है, तो यूजफुल लोड मेरा क्या हो जाएगा, वही तो निकालना है। तो यूजफुल लोड क्या हो गया, 64280 माइनस 35,000, यही हुआ ना, माइनस कर दो, 64280 माइनस 35,000, क्या हो गया, आंसर क्या आएगा, 29,280। 29,280 ये है। आ गया समझ में, आ गया ना। तो ये सब, ये क्वेश्चन देखते हैं सिंपल। यहाँ पे पहले देखो निकालना क्या है, यूजफुल लोड निकालना है। यूजफुल लोड क्या होता है भाई, फ्यूल ऑन बोर्ड प्लस ट्रैफिक लोड। अब क्या क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। तो बेसिक एम्प्टी मास कितना है मेरा, 61,300 है। वेरिएबल लोड क्या है मेरा, क्रू वाला जो था 2,300 kg है। टेक ऑफ मास क्या है, 132,123। और यूजेबल फ्यूल क्वांटिटी, मतलब एफ तो आपको दे दिया ना, एफ कितना दे दिया, 43,800 दे दिया। ठीक है, अब आपको यूजफुल लोड निकालना है। तो एक बार हम वो डायग्राम वापस बना लेते हैं। ठीक है, सो बेसिक एम्प्टी मास में अगर हम वेरिएबल लोड लगाएंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, डॉम आ जाएगा। डॉम में जब हम यूजफुल लोड लगा लेंगे, यूजफुल लोड लगा लेंगे जो क्या होता है, ट्रैफिक लोड प्लस एफ होता है, तो मेरा क्या आ जाएगा, टेक ऑफ मास आ जाएगा। बस यही तो करना था ना। अब कैसे कैसे काम करना है वो समझना। देखो डॉम क्या हो जाएगा, पहले डॉम निकाल लेते हैं। यूजफुल लोड निकालने के लिए पहले डॉम निकालना पड़ेगा ना, डॉम तो नहीं दिया हुआ है। तो डॉम क्या हो गया मेरा, बेसिक एम्प्टी मास प्लस वेरिएबल लोड। वो कितना है भाई दिया हुआ है, बेसिक एम्प्टी मास कितना दिया हुआ है, 61300 और वेरिएबल लोड 2300। कितना हो गया भाई, जोड़ लो, 61300 प्लस 2300, 63600 आया, आया ना ये। अब ये निकालना है, यूजफुल लोड निकालना है। तो मेरा डॉम, और जब हम ये यूजफुल लोड को जोड़ते हैं तो मेरा टॉम आता है, आता है ना। बस वही करेंगे हम। टॉम मेरे पास दिया हुआ है, डॉम हमने निकाल लिया, यूजफुल लोड आ जाएगा। यूजफुल लोड क्या हो जाएगा, टॉम माइनस डॉम। और ये क्या है भाई साहब, टॉम माइनस डॉम। टॉम मेरा कितना है, 132,123। डॉम मेरा कितना है, 63600 है। कितना आ गया, तो 132,000 माइनस 63600 कितना है, 68,400 आया। यही तो आंसर हुआ ना, समझ में आ रहा है, होपफुली आ रहा होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी देख लो एक बार। यहाँ पे देखना सीन क्या हो रहा है। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है, निकालना क्या, पहले ये देख लो, यूजफुल लोड निकालना। यूजफुल लोड का मतलब ट्रैफिक लोड प्लस एफ। अब यहाँ पे दिया क्या है, तो सबसे पहले ना मेरा सर्टिफाइड मैक्सिमम टेक ऑफ मास है, एम टॉम दिया हुआ है, कितना है, 141,500। ठीक है, फिर परफॉर्मेंस लिमिटेड टेक ऑफ मास दिया हुआ है, परफॉर्मेंस लिमिटेड
टेक ऑफ मास कितना दिया हुआ है मेरा 137300, यही दिया हुआ है ना। अब डॉम दिया हुआ है कितना 58400। ठीक है, क्रू का बैगेज, क्रू का ये वो लन फन जो भी दिया हुआ है, तो ये कितना दिया हुआ है क्रू एंड क्रू हैंड बैगेज मास 640 kg, क्रू बैगेज इन होल्ड इज 1 फन। मतलब मेरा टोटल लोड, वेरिएबल लोड जो है वो दिया हुआ है 640 प्लस 110 कह सकते हैं। फ्यूल ऑन बोर्ड कितना दिया हुआ है 60700 दिया हुआ है। ठीक है, यूजफुल लोड निकालना है। सारा चीज़ तो आपको सही लग रहा है, दिक्कत है कि ये साला जो दो एमटॉम दिया हुआ है इन दोनों में से सिलेक्ट कौन सा करना है। तो रिमेंबर, जब भी ऐसा सिचुएशन है ना कि दो तीन आपको मिल जाए, चूज हमेशा मिनिमम वाला, मिनिमम या स्मॉलेस्ट क्वांटिटी आपको चूज करना है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना मिनिमम वाला चूज करना है। अब सीन देखो क्या करना है अपने को, ज़्यादा कोई मेहनत वाला इसमें काम नहीं है। क्या करना है, निकालना क्या है आपको, यूजफुल लोड निकालना है। यूजफुल लोड निकालना है। यूजफुल लोड आपको पता है क्या होता है, फ्लो चार्ट याद दिमाग में बना लो। अब तक तो फ्लो चार्ट याद होना चाहिए, सिंपल है। बेसिक एम्प्टी मास में अगर हम वेरिएबल लोड अपना ऐड करते हैं तो मेरा क्या आता है, ड्राई ऑपरेटिंग मास आता है। ड्राई ऑपरेटिंग मास में जब हम यूजफुल लोड विच इज़ नथिंग बट ट्रैफिक लोड एंड एफओबी इसको ऐड करते हैं तो मेरा टेक ऑफ मास आता है, यही आता है। बस जब इतना पता है तो आराम से हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि मेरा टेक ऑफ मास जो होता है वो डॉम प्लस यूजफुल लोड होता है। वी कैन से दैट ना। तो सब तो आपके पास है ही ना, डॉम भी दिया हुआ है और टेक ऑफ मास भी है। टेक ऑफ मास कौन सा लेंगे, मिनिमम वाला लेंगे। अब दोनों में से छोटा कौन सा है 137300, यही छोटा है। डॉम कितना है आपके पास 58400 है। ठीक है, यूजफुल लोड है, यूजफुल लोड निकाल लो माइनस करके, कितना आएगा 137300 माइनस 58400, कितना आया यार। मेरा तो 78900 आ रहा है, आपका भी वही आ रहा होगा। बस टिक मार दो, हो गया ना, यही तो था। ओके, क्या बोल रहा है कि एयरक्राफ्ट का जो ड्राई ऑपरेटिंग मास है वो 2000 kg है। ठीक है, तो ड्राई ऑपरेटिंग मास क्या निकालना है वो भी देख लो, पेलोड निकालना है। बोल रहा है कि जो ड्राई ऑपरेटिंग मास है दैट्स 2000 kg। ठीक है, जो मिनिमम मैक्सिमम टेक ऑफ मास है और लैंडिंग मास है और ज़ीरो फ्यूल मास है, तीनों सेम ही है। तो बोल रहा है कि मेरा एमटॉम है या फिर मेरा लैंडिंग मास है या फिर मेरा ज़ीरो फ्यूल मास है, वो तीनों सेम ही है, दैट इज़ 3500 kg। ब्लॉक फ्यूल है, ब्लॉक फ्यूल कितना है मेरा 550 kg, जिसमें बोल रहा है जो टैक्सी फ्यूल है वो कितना है मेरा 50 kg है। ठीक है, तो बोल रहा है कि भाई ये बता दो पेलोड क्या पड़ेगा। अब ये समझना, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा यार, देखो एयरक्राफ्ट जब एप्रन में पार्क्ड है, ये एप्रन है। एप्रन कहाँ होता है, एप्रन होता है रनवे से दूर होता है। ठीक है, जहाँ पे एयरक्राफ्ट का फ्यूलिंग होता है, आ, जहाँ पे पैसेंजर्स को बैठाया जाता है उसको हम एप्रन बोलते हैं। वहाँ से लेके रनवे आने तक में आपको कुछ हो सकता है ना फ्यूल का रिक्वायरमेंट हो, तो यहाँ पे जो वेट लगेगा ना फ्यूल का, जो यहाँ पे वेट है वो मेरा 550 है, ये बोल रहा है यहाँ पे जो वेट है। इसमें क्या क्या, ये वेट में मेरा क्या क्या इंक्लूडेड है, तो ये वेट में मेरा एफओबी मतलब ट्रिप फ्यूल, रिजर्व फ्यूल, कंटिजेंसी फ्यूल जो बोल लो, उसके साथ ही मेरा एक टैक्सी फ्यूल भी है यहाँ पे। फिर वो जब यहाँ पे आएगा तो ये टैक्सी फ्यूल खत्म हो जाता है, ये तो टैक्सी में यूटिलाइज हो गया तो मेरा एफओबी बचेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो मेरा एफओबी क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए एफओबी सोचो। तो एफओबी मेरा क्या होना चाहिए, ब्लॉक फ्यूल में अगर हम टैक्सी फ्यूल माइनस कर देंगे तो मेरा एफओबी आ जाएगा। यानी 550 में हमने 50 माइनस किया तो मेरा एफओबी 500 आ गया, आ गया ना। तो देखो एफओबी आ गया है, एमटॉम है, डॉम दिया हुआ है, पेलोड निकालना आसान नहीं हो जाएगा। याद करो क्या था, बेसिक एम्प्टी मास में अगर आपने वेरिएबल लोड को ऐड किया तो आपका ड्राई ऑपरेटिंग मास है। ड्राई ऑपरेटिंग मास में अगर आपने ट्रैफिक लोड और एफओबी जिसको हम यूज साथ में बोलते यूजफुल लोड उसको ऐड किया तो टॉम आ गया।
अब टॉम भी दिया हुआ है, डॉम भी दिया हुआ है, एफओबी भी दिया हुआ है, तो ट्रैफिक लोड यानी पेलोड निकल जाएगा। कैसे? टॉम इज इक्वल्स टू डॉम प्लस ट्रैफिक लोड प्लस एफओबी होता है। कोई शक? टॉम मेरा कितना है? आइडेंटिकल है, 3500 है। डॉम कितना है? 2000 है। ट्रैफिक लोड निकालना है, एफओबी कितना है? 500 है। ठीक है, तो ट्रैफिक लोड मेरा क्या हो जाएगा? 3500 माइनस 2500 कितना हुआ भाई? 1000 हुआ होगा? 1000? अरे बोलो यार, होगा ना? बस तो यही तो हुआ, यही तो आपका आंसर है ना। दिस इज योर ओनली आंसर। समझ में आया? अब दूसरा भी देख लेते हैं। ठीक है, अब ये समझना इस क्वेश्चन में क्या बात हो रहा है। बोल रहा है कि क्रू ऑफ जो ट्रांसपोर्ट है वो प्रिपेयर करता है एक फ़्लाइट को यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। क्या क्या डेटा उसके पास दिया हुआ है? ब्लॉक फ्यूल दिया हुआ है, ट्रिप फ्यूल दिया हुआ है, टैक्सी फ्यूल दिया हुआ है, मैक्सिमम टेक ऑफ मास दिया हुआ है, मैक्सिमम लैंडिंग मास दिया हुआ है, मैक्सिमम ज़ीरो फ्यूल मास दिया हुआ है। ओके, और साथ में ऑपरेशनल मास भी दिया हुआ है। ठीक है, ड्राई ऑपरेटिंग मास है। ओके, डॉम है ये, ड्राई ऑपरेटिंग मास है, यहाँ पे लिखा हुआ है, पीछे रह गया थोड़ा सा। तो बोल रहा है मैक्सिमम ट्रैफिक लोड फाइंड करना है। अब देखो, फाइंड क्या करना है? ट्रैफिक लोड आपको फाइंड करना है। यहाँ पे ध्यान रखना क्या क्या दिया हुआ है, पहले वो हम लिख ले, वो लिख लेते हैं पहले। क्या क्या है भाई साहब मेरे पास? मेरे पास ना सबसे पहले ब्लॉक फ्यूल है। सो आई एम हैविंग ब्लॉक फ्यूल विच इज 40,000, यही है ना। साथ ही में क्या है? मेरा ट्रिप फ्यूल है। ट्रिप फ्यूल कितना है मेरा? 29,000 है। टैक्सी फ्यूल क्या है मेरा? 800 है ना। और इसके बाद मेरा एमटॉम दिया हुआ। अब यहाँ चीज़ें थोड़ी सी समझने की कोशिश करना कि मेरा एमटॉम कितना है? 170 123 है। मैक्सिमम लैंडिंग मास जो है मेरा 148,500 है। मैक्सिमम ज़ीरो फ्यूल मास है वो मेरा 112500 है। और ड्राई ऑपरेटिंग मास तो भाई साहब दिया हुआ ही है 80,400। अब बात आता है यार, ये तीनों चीज़ दे दिया है। देखो, जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए ना कि ये तीनों चीज़ दिया हुआ हो, कुछ नहीं करो, ऐसे करके तीन ये बना, टोटल 3 कॉलम आपको बनाना है। ठीक है, अरे यार चल जा भाई, ऐसे करके 3 कॉलम बनाना है। और तीनों कॉलम में क्या करो ना कि चीज़ें लिखते जाओ कि यहाँ पे आप फाइंड, यहाँ से क्या करोगे? फाइंड एम टॉम। ठीक है, कैसे कैसे करना है देखो। सबसे पहले में लिखो एम टॉम 1, फिर लिखो एम टॉम 2, फिर लिखो एम टॉम 3। यार ये क्या बता रहे हो आप? बढ़िया बात बता रहा हूँ, सुन देखो। पहला एम टॉम तो आपको दिया हुआ ही है, इसको साफ शब्दों में लिख दो। सही लिखा हूं मैं? एक बार चेक कर लेना यार। 3 1 4, ठीक है। दूसरा एमटॉम क्या हो सकता है मेरा? लैंडिंग मास। अगर हम मैक्सिमम लैंडिंग मास में अपना ट्रिप फ्यूल जोड़ दे तो मेरा एमटॉम आ जाएगा। लैंडिंग मास में अगर ट्रिप फ्यूल जोड़ देते तो भी तो मेरा एमटॉम आ जाता है। मतलब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हम 148,500 में अगर हम अपना ट्रिप फ्यूल जोड़ दे जो कि मेरा 29,000 है तो भी मेरा एमटॉम आ जाएगा। और एमटॉम 3 क्या हो गया? मतलब ज़ीरो फ्यूल मास में अगर हम MZFM में अगर हम FOB जोड़ दें तो भी मेरा एमटॉम 3 आ जाएगा। आ जाएगा ना। तो पहले निकालते हैं। अब देखो, सबसे पहले इसको ऐड करते हैं। क्या आएगा? 148,500 प्लस 29,000 कितना है? 177,500 आया। ठीक है, अब ये निकाल लेते हैं। FOB भी निकालना पड़ेगा। FOB तो मेरे को दिया हुआ नहीं है, बट ब्लॉक फ्यूल दिया हुआ है। मतलब जो आप टैक्सी कर रहे हो उससे पहले का फ्यूल दिया हुआ है आपके पास। ठीक है, इसमें आप ये माइनस कर दोगे तो आपका FOB निकल जाएगा। मतलब अगर आप ब्लॉक फ्यूल में टैक्सी फ्यूल माइनस कर दोगे तो आपका FOB निकल गया ना भाई। यही तो बात कर रहा हूँ ना मैं। तो FOB क्या हो जाएगा आपका? 40,000 माइनस 800
एफ हो जाएगा, यानी एफ क्या आएगा 39,200 ही आएगा। ओके, तो एम जेड एफ एम कितना है 122,500 प्लस 39,200, ये कितना हो गया भाई साहब, ये हो जाएगा करीब आपका 151,700 कर लेता हूँ, 112,500 प्लस 39,200, हाँ तो यही आ गया, ये 5 है। ठीक है, तो इन तीनों में देखो सबसे छोटा कौन है, ये है एम टॉम 3 है, तो हम टॉम इसी को लेंगे, टेक ऑफ मास यही कंसिडर करेंगे। तो हमने टेक ऑफ मास कंसिडर क्या किया 151,700, इसी को टेक ऑफ मास हमने कंसिडर किया ना, बाकी सबका काम ही खत्म हो गया, बाकी सब मिटा दो, ये याद रखना 151,700 सब मिटा दो। ठीक है, यहाँ पे ट्रैफिक लोड था आपका 8,400 था, और जो टेक ऑफ मास आपने कंसिडर किया था वो था 151,700। ठीक है, अब ट्रैफिक लोड निकालने बोल रहा है। अब देखो सबसे छोटा वाला हमने ले लिया, अब हमको एक चीज पता है कि टॉम इज इक्वल टू क्या होता है डॉम, और साथ में अगर आप यूजफुल लोड जोड़ दो यानी ट्रैफिक लोड और एफओबी जोड़ दो, यही तो होता है ना। टॉम कितना था 151,700 था, डॉम कितना है मेरा 80,400 है, ट्रैफिक लोड कितना है, ट्रैफिक लोड ही तो निकालना है, एफओबी अभी आपने निकाला था माइनस करके, ब्लॉक फ्यूल्स में जब आपने टैक्सी फ्यूल माइनस किया तो आया था, तो कितना था वो 39,200 था, यही था ना। तो ट्रैफिक लोड आपका क्या हो जाएगा, निकाल लो इसको, तो 151,700 माइनस 84 माइनस 39,200, यही हुआ ना, कितना आएगा कैलकुलेशन करके देखो, ये आएगा आपका 32100, यही तो आंसर है ना। ठीक है, होपफुली समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं, वैसे सीन समझो यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो बात हो रहा है कि एक क्रू है, क्रू ऑफ ट्रांसपोर्ट एरोप्लेन प्रिपेयर अ फ्लाइट यूजिंग द फॉलोइंग डेटा, डॉम दिया हुआ है, ब्लॉक फ्यूल दिया हुआ है, टैक्सी फ्यूल दिया हुआ है, एंटॉम दिया हुआ है, यूज ट्रैफिक लोड आपको निकालना है, यानी पे लोड निकालना है। क्या क्या दिया, बड़ा इजी है यार, डॉम दिया हुआ है मेरा क्या 90,000, ब्लॉक फ्यूल दिया हुआ है मेरा क्या 30,000, टैक्सी फ्यूल दिया हुआ है क्या 800, मैक्सिमम टेक ऑफ मास एमटॉम दिया हुआ है 145,123 दिया हुआ है ना, ये भी दिया हुआ है। कुछ नहीं करो यार, सिंपल है, आप पहले एफ निकाल लो। क्या करो एफ निकालने के लिए, ये ब्लॉक फ्यूल में आप ट्रैफिक, ये जो टैक्सी फ्यूल है इसको माइनस कर दो, क्या हुआ मतलब 30,000 में आपने 800 माइनस किया, क्या आ गया, क्या आएगा बताओ करके बताओ, ये आएगा अराउंड आपका 29,200। ठीक है, अब ये आ गया, ट्रैफिक लोड निकालना है, डॉम दिया हुआ है, एमटॉम दिया हुआ है, एफओबी दिया हुआ है, तो अब तो यार आराम से निकल गया ना। टेक ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, ड्राई ऑपरेटिंग मास प्लस यूजफुल लोड यानी ट्रैफिक लोड प्लस एफओबी। टॉम कितना दिया हुआ है आपका 145,123, यही दिया हुआ है। ड्राई ऑपरेटिंग मास कितना दिया हुआ है 90,000, प्लस ट्रैफिक लोड निकालना है प्लस 29,200, तो आपका ये दिया हुआ है। ट्रैफिक लोड निकाल लो, कितना आएगा यार, जोड़ घटाव कर लो अपने से, 145,123 माइनस 90,000 माइनस 29,200, कितना आया देखना, कितना आ रहा है 25,800 आ रहा है, मेरा तो यही आया 25,800 है ऑप्शन में, बस पुट करो खुश रहो, ये इतना सिंपल सिंपल सा आता है। ठीक है, यही है। अब कुछ और भी हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन है जिसमें ये बात कर रहा है कि एयरक्राफ्ट का जो बेसिक एम्प्टी मास है ना BEM, वो कितना है 3,000 kg है। ठीक है, साथ में बात कर दिया कि एम टॉम लैंडिंग मास जीरो फ्यूल मास आइडेंटिकल है 5,200 पे, यानी क्या बोल रहा है, जो मेरा भाई एम टॉम है या जो मेरा ZFM है या जो मेरा LM है, वो ना सब बराबर है, कितना है 5,200 है।
ठीक है, और बोल दिया जो रैम्प फ्यूल है, रैम्प फ्यूल कितना है 650 है। रैम्प फ्यूल आपका पता है क्या हो गया, ब्लॉक फ्यूल को ही हम लोग रैम्प फ्यूल बोलते हैं, तो इसको ब्लॉक फ्यूल भी आप लिख सकते हो। ओके, और मेरा टैक्सी फ्यूल कितना है 50 kg है। देखो पीछे टाइप, पीछे में जो हमने सॉल्व किया वैसा ही है। ठीक है, बस मैं आपको टाइप दिखाना चाह रहा हूँ कि ये देखे कंफ्यूज मत होना अगर ये आइडेंटिकल लिख दिया तो, या रैम फ्यूल आ गया तो कंफ्यूज मत हो जाना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ये भी बड़ा इजी है। क्या करना है सबसे पहले भाई, आप एफ निकालो। एफ निकालने के लिए क्या करोगे आप, जो रैम फ्यूल या ब्लॉक फ्यूल है उसमें आप टैक्सी फ्यूल को माइनस कर दोगे। क्या आ गया 650 में 50 माइनस करोगे तो 600 आया, आया ना सर ये। उसके बाद आप क्या करोगे, अब देखो बेसिक एम्प्टी मास है, वेरिएबल लोड तो मेरे पास कुछ दिया हुआ नहीं है, कुछ वेरिएबल लोड दिया हुआ है, क्या था बेसिक एम्प्टी मास प्लस वेरिएबल लोड, प्लस वेरिएबल लोड जब आप ऐड करते थे तो क्या आता था, डाई ऑपरेटिंग मास आता था, और उसमें जब आप यूजफुल लोड यानी एफ और ट्रैफिक लोड ऐड करते थे तो मेरा क्या आता था, टेक ऑफ मास आता था ना। बट यहाँ पे कहीं वेरिएबल लोड तो दिया हुआ है नहीं। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि मेरा जो बेसिक एम्प्टी मास है वही मेरा डॉम भी है, तो इस बेसिक एम्प्टी मास को हम लोग डॉम ही कंसिडर करेंगे। ये समझना है यहाँ पे, ये समझने वाली चीज़ है। इनफैक्ट मेरे एग्जाम में यही डिट्टो यही क्वेश्चन आया था। ठीक है, बस यहाँ से आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बड़ा इजी हो जाएगा सीन। अब देखो फॉर्मूला बैठाओ, टॉम इज इक्वल्स टू डॉम प्लस एफ ओ बी प्लस ट्रैफिक लोड। टॉम मेरा क्या है 5200 है, डॉम क्या है 3000 है, एफ ओ बी क्या है 600 है, ट्रैफिक लोड या पे लोड तो आपको निकालना ही होगा। तो 5200 3600 प्लस टी एल, तो टी एल मेरा क्या हो गया 5200 माइनस 3600, यही हो गया ना। अब बस जोड़ घटाव कर लो, क्या आ रहा है, ये आपका आएगा मेरे ख्याल से अराउंड 1600 आएगा, है ना। 600 200 3 1 4 5, यस, तो 1600 आंसर आएगा है ऑप्शन में। तो यहाँ हमने देखा क्या, यहाँ पे क्या टाइप था, यहाँ पे था कि अगर आपका कोई क्रू का मास, क्रू का बैगेज नहीं दिया हुआ है तो आप बी एम को ही डॉम कंसिडर कर लोगे, क्योंकि फिर और कैसे निकलेगा, और कोई और तरीका तो मेरे को बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ समझने वाला था। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं भाई साहब। ओके, तो क्या निकालना है सबसे पहले वो देख लो, डॉम निकालना है मेरे को। ठीक है, चलिया डॉम निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है मेरे पास, सो टेक ऑफ मास मेरे को दिया हुआ है 117000, और बोल दिया है कि ट्रैफिक लोड जो इसमें कंप्राइज है जो है वो है 18000 kg। फ्यूल मतलब एफ दे दिया है 46,000 kg। यार ये सबसे इजी क्वेश्चन है, मतलब इससे ज़्यादा इजी कुछ हो ही नहीं सकता, और डॉम निकालना है, सब तो दिया हुआ है। डॉम का फॉर्मूला क्या होता है, डॉम प्लस एफ प्लस ट्रैफिक लोड, यही तो होता है ना। डॉम कितना दिया हुआ है आपका 117000, डॉम आपको निकालना है, एफ दिया हुआ है 46,000 प्लस ट्रैफिक लोड दिया हुआ है 18,000, तो डॉम क्या हो गया, इन दोनों को ऐड करके इससे माइनस कर दो, यानी 117000 माइनस 46,000 माइनस 18,000, ये हो गया ना। कितना आया देखो तो, 117000 माइनस 46,000 माइनस 18,000, 53 आया, 53,000 आया ना, 53,000 है बस। बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे यार, ऐसे ही सिंपल सिंपल आते हैं। ठीक है, अब ये देख लेते हैं ये क्या नया चीज़ है, पता नहीं यार, मैं भी आपके साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ। द एम्प्टी मास ऑफ एक्रोप्लेन, नहीं एरोप्लेन है, दिस इज एरोप्लेन इज गिवन इज इतना। ओके, ऑपरेशनल आइटम इतना पढ़ लेना यार ये आप। ठीक है, मैक्सिमम ट्रैफिक लोड कितना होगा, मतलब पे लोड का ये बात कर रहा है, पे लोड निकालने बोल रहा है। क्या क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। तो बेसिक एम्प्टी मास दिया हुआ है कितना है 44,800 है,
ठीक है। ऑपरेशनल आइटम दिया हुआ है, यानी वही जो वेरिएबल लोड अभी मैंने आपको बताया था वो कितना दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है 2300। ठीक है, ये इंक्लूडिंग क्रू स्टैंडर्ड मार ऑपरेशनल आइटम इतना नहीं, सीधा ये देखो टोटल कितना दिया हुआ है, ब्रैकेट का चीज़ देखने की जरूरत नहीं है। इफ मैक्सिमम जीरो फ्यूल मास, मतलब एम जेड एफ एम अगर 65,500 है, तो बोल रहा है कि भाई ये पता लगा दो मेरे को, ट्रैफिक लोड पता लगा दो, यही बोल रहा है ना। तो यार इसका सिंपल एक ही चीज़ है कि सबसे पहले डॉम निकाल लो आप। तो डॉम कैसे निकाला जाता था, याद करो वो फ्लो चार्ट, बेसिक एम्प्टी मास में अगर आप वेरिएबल लोड ऐड कर दोगे तो मेरा डॉम आ जाता था, पहले उतना हम लोग कर लेते हैं। तो बेसिक एम्प्टी मास मेरा दिया हुआ है 44,800, वेरिएबल लोड दिया हुआ है 2300, कितना हो गया ये ये 47,100 हो गया। अब वापस याद करो कि जेड एफ एम एक्चुअली में होता क्या था, जेड एफ एम का मतलब क्या होता था कि जीरो फ्यूल मास, उसमें कोई फ्यूल ही नहीं है। यानी क्या हो गया कि अगर हम डॉम में ट्रैफिक लोड इंक्लूड कर दे तो मेरा जेड एफ एम आ जाएगा। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो एक बार मैं वापस फ्लो चार्ट बना के दिखा देता हूँ, प्लीज समझना है इसको। देखो आ, एक मिनट थोड़ा रब करने दो यार। जगह का अभाव है। देखो हुआ क्या, बेसिक एम्प्टी मास में जब आप वेरिएबल लोड ऐड किया आपने तो मेरा डॉम आया था, ठीक है। और सिर्फ डॉम में अगर हम सिर्फ ट्रैफिक लोड ऐड करेंगे तो मेरा क्या आएगा, जेड एफ एम आएगा। जीरो फ्यूल मास नाम से ही पता चल रहा है, याद है एक ऐसे करके मैंने इस तरफ जो बनवाया था उसमें जेड एफ एम किया था, वही है। तो यही हुआ। अब डॉम मेरा कितना है, 47,100 है, ट्रैफिक लोड निकालना है। और मेरा जेड एफ एम कितना है, देखो जेड एफ एम कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, जीरो फ्यूल मास 65,500 है। तो ट्रैफिक लोड मेरा क्या हो जाएगा, 65,500 माइनस 47,100, यही हुआ ना। माइनस कर दो 65,500 माइनस 47,100, कितना हो गया, 18,400 आया, यही तो है, आ गया। ठीक है, अब एक लास्ट टाइप भी सॉल्व कर लो, इसके बाद आई डोंट थिंक सो कि कोई टाइप है बचा मेरे पास। ओके, तो अब ये देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात कर रहा है, निकालने बोल रहा है ट्रैफिक लोड, मैक्सिमम ट्रैफिक लोड निकालने बोल रहा है। अब यहाँ पे चीज़ें क्या दी हुई है, ये वही वाला क्वेश्चन है कि ड्राई ऑपरेटिंग मास लिखते जाओ पहले। डॉम कितना है, 60520 है। परफॉर्मेंस लिमिटेड टेक ऑफ मास, मतलब एक तो मेरा टेक ऑफ मास 92750 है, फिर परफॉर्मेंस लिमिटेड लैंडिंग मास है, मैक्सिमम जीरो फ्यूल मास है। ओके ओके, ठीक है, लिखते जाओ लिखते जाओ। लैंडिंग मास, परफॉर्मेंस लिमिटेड लैंडिंग मास मेरा कितना है, 72250 है। और मैक्सिमम ज़ीरो फ्यूल मास कितना है मेरा, 67530 है। और फ्यूल ऑन बोर्ड एट टेक ऑफ, फ्यूल ऑन बोर्ड एट टेक ऑफ, ट्रिप फ्यूल इतना, कंटिजेंसी एंड फाइनल रिजर्व फ्यूल इतना, अल्टरनेट इतना। ओके, पूरा दे ही दिया है कि भाई आपका जो ट्रिप फ्यूल है वो एक्चुअली में 12,500 है, जो कंटिजेंसी या फाइनल रिजर्व फ्यूल होता है वो आपका 2300 है, और अल्टरनेट फ्यूल जो है आपका 1700 kg है। ठीक है, अब ये फाइन करना है, सबसे पहले तो हम एमटॉम ही फाइन कर लेंगे क्योंकि यार परफॉर्मेंस लिमिटेड लैंडिंग मास, मैक्सिमम जीरो फ्यूल मास, ये दे दिया है। सबसे पहले 3 कॉलम जो बताया था मैंने ऐसे बनाओ, उसके बाद लिखो, पहले में तो लिखो एम टॉम 1, एम टॉम 2, एम टॉम 3। ठीक है, पहला क्या है, एम टॉम 92750, ये है। ठीक है, एम टॉम 2 क्या हो गया, तो 2 में हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि अगर जो लैंडिंग मास है मेरा, मतलब मैक्सिमम परफॉर्मेंस लिमिटेड जो लैंडिंग मास है उसमें अगर हम ट्रिप फ्यूल ऐड कर दें, ठीक है, ट्रिप फ्यूल ऐड कर दे तो मेरा एमटॉम आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो अब लैंडिंग मास मेरा कितना दिया हुआ है, इसको ऐड कर ही लो यहाँ पे। लैंडिंग मास कितना दिया हुआ है,
72250 प्लस ड्रिफ्ट फ्यूल कितना दिया हुआ है 12500, यही है ना? कितना आ गया 84750 आया। ठीक है, एमटॉम 3 मेरा क्या हो गया? तो मैक्सिमम जो जीरो फ्यूल मास है MZFM है, उसमें अगर हम टोटल फ्यूल ऐड कर दे, फ्यूल ऑन बोर्ड ऐड कर दे, तो आ जाएगा मेरा। अब MZFM क्या है 67530 है, फ्यूल ऑन बोर्ड क्या हो गया, इन तीनों को ऐड कर दो तो फ्यूल ऑन बोर्ड आ जाएगा। तो फ्यूल ऑन बोर्ड को हम क्या करेंगे ऐड, तो 12500 प्लस 2300 प्लस 1700 ऐड कर देंगे। 0 0 10 5 15 1 2 4 5 6 ये आया 16500 आया। 16500 इसमें ऐड कर दो, क्या आ जाएगा टोटल 84030। अब देखो इन तीनों में स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, ये वाला है। हम टेक ऑफ मास इसी को कंसिडर करेंगे, छोटे वाले। ठीक है, इतना समझ में आ गया? इतना नोट डाउन कर लिया होगा फुली आपने। अब देखना आगे। सो टेक ऑफ मास हमने कंसिडर क्या किया, कंसिडर टेक ऑफ मास क्या किया हमने, छोटा वाला किया था 84030 किया था। अब सिंपल है यार, जब इतना आपने कर लिया तो अब तो कोई बात ही नहीं है ना, ट्रैफिक लोड निकालना है। ठीक है, आपके पास टॉम दिया हुआ है, डॉम दिया हुआ है, तो टॉम का फॉर्मूला क्या था, डॉम प्लस यूजफुल लोड यानी ट्रैफिक लोड प्लस FOB। ठीक है, टॉम कितना था आपका 84030 था, डॉम कितना था मेरा 60520 था। ट्रैफिक लोड आपको निकालना है, FOB कितना, इन तीनों को ऐड करके, इन तीनों को ऐड करके कितना आ रहा था मेरा 16500 आ रहा था। ठीक है, अब ट्रैफिक लोड में से इसमें से ये दोनों को माइनस कर देंगे तो ट्रैफिक लोड आ जाएगा। तो 84030 और माइनस करना है 16500 और 60520, देखो तो कितना आ रहा है 84030 माइनस 16500 माइनस 60520। सो अराउंड ये मेरा 7010 आ रहा है, एग्जैक्ट 7010 आ रहा है। हुआ, बस यहीं तक था, यहीं तक था, बस इतना ही आपको करना है। ओके।